चलो महाराज, शाही बगीचे में चलकर भोजन कर लो। और जैसे ही वो दोनों शाही बगीचे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो बकरी फिर से घास खा रही थी। बकरी, हमारे लाख समझाने पर भी तुमने हमारे आदेश की अवहेलना की है। अब इसका परिणाम तुमको भुगतना पड़ेगा। देखो बकरी, कल महाराज ने तुमको विनती पूर्वक समझाया था कि इस शाही बगीचे से तुम घास मत खाना, फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? महामंत्री, अब इससे बातें करने का कोई भी फायदा नहीं है, तो हम इसको पकड़कर सीधे पिंजरे में कैद करवा दो। 3-4 दिन ये भूखी पड़ी रहेगी तो शाही बगीचे से घास खाने की आदत खुद ब खुद चली जाएगी। बकरी ने इतना सुना तो बकरी ने शाही बगीचे से दौड़ लगा दी और वो तेज भागने लगी, और महामंत्री हाथी ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी और दोनों भागने लगे। और इस दौड़ भाग में हाथी बकरी के पैरों पर चढ़ गया और बकरी अपाहिज हो गई। आहा, मिल गई तुमको शांति, कर दिया मुझको अपाहिज। मेरे 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उन्होंने मुझसे शाही बगीचे की घास लाने को कहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे बगीचे में आ गई उन बच्चों की जिद पूरा करने के लिए, और तुमने थोड़ी सी घास के लिए मेरे पैरों को तोड़ दिया। क्या एक राजा को ये सब शोभा देता है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुझको हमारे महाराज का आदेश मिला, मैंने वही पूरा किया। अगर वो कहते हैं कि बकरी को बगीचे से घास खाने दो तो मैं तुमको घास खाने देता। उन्होंने कहा इनको भगा दो तो मैं तुमको भगा दिया। मेरा काम राजा की आदेश का पालन करना है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे राजा को श्राप देती हूँ। अगर तुम्हारे राजा ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो अपाहिज हो जाएगा। कह देना अपने महाराज से, मेरा श्राप कभी विफल नहीं जाएगा। और बकरी की बातों से महामंत्री हाथी एकदम डर गया और धीमी आवाज में बोला, हे देवी, हमारे महाराज को माफ कर दो, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अब कुछ नहीं होगा, अपने महाराज को कष्ट भोगने दो। जो उन्होंने एक भूखे को भोजन से भगाकर किया है, उसका दंड तुम जाकर कह देना अपने महाराज से कि अगर उन्होंने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो वो अपाहिज हो जाएंगे। और हाथी धीरे धीरे राजा के पास पहुंचा और जाकर धीमी आवाज में बोला, महाराज, उस बकरी को तो मैंने भगा दिया। अरे महामंत्री, हमने उसको भगाने के लिए नहीं बोला था, बल्कि उसको पकड़कर पिंजरे में कैद करने के लिए बोला था। क्या तुम उसको पकड़कर नहीं लाए? महाराज, मैं उसको पकड़कर ही लाने वाला था, लेकिन उसको पकड़ने के चक्कर में मेरे पैर बकरी के पैरों पर रख गए और बकरी के पैर टूट गए और बकरी अपाहिज हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसको बिना कैद किए ही सजा मिल गई, यही तो हम चाहते थे। पर तुम उदास किस लिए हो, ये हमको बता दो। महाराज, उस अपाहिज बकरी ने आपको श्राप दे डाला। श्राप? कैसा श्राप? महाराज, बकरी ने कहा था अगर तुम्हारे महाराज ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारे महाराज अपाहिज हो जाएंगे। बस महाराज, इसी बात की चिंता खाए जा रही है मुझको। अगर आप अपाहिज हो गए तो जंगल का क्या होगा? अरे महामंत्री, तुम हमारी चिंता मत करो, ऐसे किसी का श्राप नहीं लगता। देखो, तुम्हारे सामने अभी मैं चलकर दिखाता हूँ, फिर तुमको भी पता चल जाएगा कि बकरी का श्राप झूठा था। और जैसे ही गधे ने 2-4 कदम बढ़ाए तो वो जमीन पर जा गिरा और अपाहिज हो गया। महाराज, मैंने कहा था उस बकरी ने दुखी हृदय के साथ श्राप दिया है, ये कभी विफल नहीं हो सकता। महाराज, आप अपाहिज हो गए। हाँ, सच में महामंत्री, उस बकरी का श्राप हमको लग गया और हम अपाहिज हो गए। महामंत्री देखो, अभी हम अपने पैरों पर खड़े थे और अचानक ही हम अपाहिज हो गए। महामंत्री, हम अपाहिज हो गए। महाराज, अब आपको ठीक कैसे करें? कोई तो उपाय होगा जिससे आपको दिया गया ये श्राप टल जाए। महामंत्री, तुम एक काम करो, हमारे जंगल के बीचों बीच जाओ, वहां पर एक बुजुर्ग भालू काका मिलेंगे, उनको मेरे पास लेकर आओ, वही इस श्राप का कुछ उपाय बताएंगे। और हाथी भालू काका के पास जाकर पहुंचा। भालू काका को मेरा प्रणाम। कैसे हो महामंत्री? जंगल में सब कुशल मंगल तो है? जंगल में कुछ भी मंगल नहीं है भालू काका, हमारे महाराज अपाहिज हो गए हैं। क्या कहा तुमने? हमारे जंगल के महाराज अपाहिज हो गए हैं? भला वो अपाहिज कैसे हो सकते हैं? उनके पास तो बलशाली महामंत्री जैसे बहुत सारे सैनिक मौजूद हैं, फिर भला वो अपाहिज कैसे हो गए? महाराज, एक बकरी के श्राप से जंगल का राजा अपाहिज हो गया। एक बकरी के श्राप से जंगल का राजा अपाहिज हो गया? भला उस बकरी ने महाराज को श्राप क्यों दिया? फिर महामंत्री ये भालू काका को सारी बात बता दी। जंगल का राजा इतना निर्दयी कैसे हो गया? क्या उसको पता नहीं था कि दुखी हृदय से दिया गया श्राप कभी विफल नहीं हो सकता? चलो राजा के पास चलते हैं। भालू काका और महामंत्री जंगल के राजा के पास पहुँचे।
भालू काका, आप आ गए। मुझे पता था आप मेरी हालात के बारे में सुनते ही शीघ्र आएंगे। कैसे नहीं आता राजन, इस जंगल का पूरा भार आपके कंधों पर टिका है और आपको इस मुसीबत से निकालना अब मेरी जिम्मेदारी है। वैसे महाराज, आप इतने निर्दयी कब से हो गए कि एक भूखी बकरी को भी आपने। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।